वेलकम गाइस टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। तो हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, आर्मी सबके अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रसायन क्या होता है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रसायन क्या होता है। तो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो वो होता है यूक्रोम के कारण होता है। थर्ड क्वेश्चन, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी यह लगातार हमारे स्वास्थ्य के बारे में असामान्य चिंता की बीमारी है। स्वास्थ्य के बारे में फालतू में सोचना यह हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी है। नेत्रदान में रोगी आंख के किस भाग का ट्रांसप्लांट कराता है। तो वो कराता है कॉर्निया भाग का ट्रांसप्लांटेशन करवाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, खसरा होने का कारण क्या है। खसरा होने का मेन कारण होता है वायरस। 6 क्वेश्चन, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक थे कारोथर्स, जिन्होंने 1937 के अंदर नायलॉन प्लास्टिक की आविष्कार या खोज की थी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। 8 क्वेश्चन, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग काला किस कारण दिखाई देता। प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। 9 नंबर क्वेश्चन, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % भाग गुर्दे तक पहुंचता है। तो गुर्दे तक केवल 24% भाग ही रक्त का पहुंचता है। 10 नंबर क्वेश्चन, रूटाइल किस धातु का अयस्क है। रूटाइल का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला TiO2 होता है। तो रूटाइल या टिटेनियम का अयस्क होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम घास का अध्ययन करते हैं। घास के अध्ययन को हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो विटामिन के और विटामिन डी ये ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही निर्माण होता है। तो विटामिन के का निर्माण होता है हमारे कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, DTP का टीका बच्चों को किस रोग से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो DTP का टीका बच्चों को टिटनेस, डिप्थेरिया और हुकिप कफ इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है। टिटनेस, डिप्थेरिया और हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र मतलब कि कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है। तो कार्डियक साइकिल का समय होता है 0.8 सेकेंड जितना होता है वयस्क मनुष्य में। 15 नंबर क्वेश्चन, मछलियों के श्वसन हेतु अंग होता है। मछलियां अपने क्लोम मतलब गिल्स का यूज करती है श्वसन के लिए। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वह DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए वाटसन एंड क्रिक को जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 17 नंबर, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने की थी। पूरा नाम जिनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम है पेपोक्रिस्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है। मतलब शरीर में खून की कमी को किस नाम से जाना जाता है। एनीमिया के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का क्या अर्थ होता है। कोबोल का अर्थ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 22 क्वेश्चन, गैस विसरण का नियम मतलब लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किससे संबंधित है। तो ग्राम से संबंधित है, ग्राम ने दिया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम। खाने के सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के बाद सब बाई बोल देते हैं तो बाइकार्बोनेट। RMS इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है। तो RMS इंटू √2 यह धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है। यहाँ I RMS आएगा, यहाँ पे R आएगा। RMS इंटू √2 यह I के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। केल्विन पैमाने पर अगर केल्विन में देखें तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 373 मतलब 373 केल्विन जितना होता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है। तो पेनक्रियाटिक में पाया जाने वाला होता है ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। 27 क्वेश्चन,
आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है। आंतों के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन एंजाइम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रोडी यह जापानी एक्सरे उपग्रह है जो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे अलग अलग स्थान पर दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की दिशा में स्थित होता है। ध्रुव तारे का जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 1 मिनट के अंदर 72 बार हमारा दिल धड़कता है। स्पेग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो स्पेग्नोमीटर नामक जो यंत्र होता है उससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? जी 1902 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। 33 क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाते हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है तो वो किसका? रेखीय संवेग का के संरक्षण का उदाहरण है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट का उदाहरण है, मोमेंटम का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो यह हमारे हरगोविंद खुराना ने किया था जो कि एक भारतीय थे। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? कि वहाँ पर क्या होता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है, गैसों की आरएमएस वैल्यू होती है वो उसके पलायन वेग इसके वेलोसिटी से अधिक होती है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो हम करते हैं क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर ये आइसोप्रीन का उदाहरण है, बहुलक है। 38 क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था सबको मालूम है, प्लाज्मा है। 39, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मी के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर से कम पर गर्म हो जाता है, क्यों उबलता है? तो वहाँ पर क्या होता है, उसका प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। पीतल मिश्र धातु है, पीतल जो जस्ता और तांबे की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो 5वां जो न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा ध्रुव। 44, अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदलता है? तो वो बदलता है हमारे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। 45, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो जल के अंदर उगने वाले पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो वो अनंत, इनफाइनाइट। 2 समांतर दर्पणों के बीच में अगर रखा होगा तो इनफाइनाइट बनेंगे। अगर 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो सबसे अधिक प्रतिबिंब कौन सा होगा? दूसरा वाला प्रतिबिंब क्या होगा? सबसे ज़्यादा चमकेगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण? तो उसका क्या कारण है कि उसका जो सरफेस टेंशन होता है जल की अपेक्षा कम होता है तो वो ऊपर तेल जाता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल हमको कम लगता है और सड़क पर अधिक लगता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, निकल और क्रोमियम से बना हुआ है। आयरन मतलब कि लोहा, निकल और क्रोमियम से बना हुआ है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। दूध से दही बनने वाला जीवाणु, तो दूध से दही बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है। बैक्टीरियम लैक्टिसियस एसिटाइड, यह जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस भी है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? वो शर्करा की अधिकता होती है, डायबिटीज जो जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं। स्वचालित मतलब कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स किसके नियम पर कार्य करते हो? तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। पार्केल के नियम पर कार्य करते। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव को पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जिसका पूरा नाम है और जो जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम
एसिटिकम और ट्रिटिकम वल्गेयर होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए का प्रतिपादन किया था कार्ल बर्न ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। विटामिन सी का रासायनिक नाम ये हमें पता ही है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या होता है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र होता है CaH2PO4 और पूरे का बाहर 2 अणु। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस हमें कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जा सकती है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए हम लोग सोनार उपकरण का उपयोग करते हैं। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो हमारे किडनी खराब होगी तो एल्यूमिन आने लगेगा। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो पायरोडॉक्सिन यह विटामिन B6 का नाम है। विटामिन B6 का नाम रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन होता है। ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? तो आर्जिमोन जो तेल होता है वो ड्रोप्सी की बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। 68 क्वेश्चन देखेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? एपिलेप्सी रोग या नाड़ी संस्थान से संबंधित है। 70 नंबर का क्वेश्चन, आग लगाने वाला नापन बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो होता है नेप्थेनेट पोमीटेट होता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का उपयोग होता है? तो हवाई जहाज को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज़ होता है। 72 नंबर का क्वेश्चन, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में बर्नौली का लॉ नियम का यूज़ होता है। 73 क्वेश्चन हमारा, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर वायु का ध्वनि का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। 72 क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जो जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है हमारे आंसुओं के अंदर जिससे जीवाणु मर जाते हैं, लाइसोजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया मतलब कि चेन रिएक्शन जो कंट्रोल कर सकते हैं परमाणु रिएक्टर के अंदर, जबकि परमाणु बम के अंदर जो चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर जो एक से बढ़कर बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 जो चेन बढ़ती रहती है उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते परमाणु बम में, जबकि परमाणु रिएक्टर में हम कंट्रोल कर सकते हैं। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो जो वो होता है नियत रहता है उत्क्षेप बल। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो वो विकिरण से संचालित होती है। अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव होगा? दिन की लंबाई क्या होगी? कम हो जाती है वायुमंडल ना होने पर। किसके कारण खुले में रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो वो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन, अभ्रक मतलब मीका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो जो होता है अभ्रक जो होता है सुचालक होता है, जबकि ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि विद्युत का कुचालक होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के बजाय O2 CO कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो कोशिका भित्त के उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया को हम लोग एक पादप मानते हैं। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने मधुमक्खी की भाषा का अनुवादन किया था वो थे कार्ल वान फ्रिशच। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। 85 क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी बेस्ट ने की थी। तो हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स ये हमारे बिना पानी और मिट्टी के जो खेती की जाती है उससे संबंधित है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो कॉड लिवर जो है वो विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत मतलब प्रचुर मात्रा में ए और डी मिलती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो हमारे एंजाइम जो होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक
सक्रिय होते हैं, जो हमारे शरीर में से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। खसरा रोग किससे फैलता है? खसरा रोग हमारा वायरस से फैलता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह मतलब कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहे जाने वाले माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसको सबसे पहले सी बेंडा ने नाम दिया था। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए हमारे यकृत के अंदर स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है। 92वां क्वेश्चन है हमारा, वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है? संतान प्राप्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुष्पों की जो नसबंदी की जाती है उसको वैक्सोमटोमी कहा जाता है, और महिलाओं के अंदर जो नसबंदी की जाती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वैक्सोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है? साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। हाइड्रोग्राम से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर ये पानी या फिर कोई भी पदार्थ की डेंसिटी मापने के लिए यूज़ होता है। नाम के अंदर ये हाइड्रो मतलब पानी, ये रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए होता है, जबकि हाइग्रोमीटर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए होता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। 97 क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सुक्रोज होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? फूड्स गोल्ड कहा जाता है, तो उसको पाइराइट को हम फूड्स गोल्ड कहते हैं। 99 नंबर है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। एंटीपायरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खादान कौन सा है? तो सबसे पुराना खादान है हमारा हॉट वोल्गेर। 101वां नंबर है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो हम सोनेन को कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, मज़े करते रहे।